दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए जीके जीए से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पर नहीं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए। तो चल दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि अशोक की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों पूछ रहा है कि अशोक की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आपका राइट आंसर 232 ईसा पूर्व आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि हरिसेन का इलाहाबाद प्रसिद्धि शेख जानकारी देता है वो किसका देता है। तो समुद्रगुप्त का देता है। तो आपका राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि हरिसेन का इलाहाबाद पर सस्ती लेख जानकारी जो देता है वो किसका देता है। तो समुद्रगुप्त यानी कि समुद्रगुप्त का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जो बिहार मध्य से सिपाही जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चन कॉपी पेन लेकर बैठना है और सभी क्वेश्चन को आपको नोट करना है। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम जो शासक था वो कौन था। तो बृहद था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहद आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है कि शुंग वंश की नींव डाली थी तो किसने डाली थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। तो आपका राइट आंसर पुष्यमित्र शुंग आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप का निर्माता कौन है। तो भरहुत स्तूप का जो निर्माता है वो पुष्यमित्र शुंग है। तो आपका राइट आंसर पुष्यमित्र शुंग क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जो भी क्वेश्चन बता रहे हो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से देखना है। छठा नंबर प्रश्न है कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसको मतलब क्या कहते हैं, उसका जो नाम है उसे क्या कहते हैं, उसको देवभूति कहते हैं। तो आपका राइट आंसर देवभूति आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है कि भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक कौन था। तो भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन जो शासक था उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमेट्रियस प्रथम कहते हैं। तो डेमेट्रियस आपके प्रथम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आठवां नंबर प्रश्न है कि डेमोट्रियस को पराजित किया था। तो डेमोट्रियस को जो पराजित किया था वो किसने किया था। तो किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो आपका राइट आंसर पुष्यमित्र शुंग आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों नौवां नंबर प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, कि वो यज्ञ करवाया था। तो 2 गो यज्ञ करवाया था। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में देगा 1 गो 2 गो 3 गो, तो आपको मानना है कितना, 2 गो। ठीक। दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न है कि सातवाहन वंश की स्थापना की थी। जो सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। तो सिमुक ने की थी। तो आपका राइट आंसर सिमुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चल दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा और दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर खास करके मद्य निषेध की तैयारी करते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि कहता है इंपॉर्टेंट प्रश्न कि 10 राजयुद्ध का मतलब 10 राजाओं का जो युद्ध, कहने का मतलब जो 10 राजयुद्ध है, जो 10 राजाओं का जो युद्ध है वो लड़ा गया तो किसके तट पर लड़ा गया। तो दोस्तों किसके तट पर लड़ा गया, तो ये पसनी नदी के तट पर लड़ा गया, पसनी नदी के तट पर। 12 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। तो दोस्तों बता दें कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए वो किसने किए थे। तो हिंद यूनानियों के, मतलब समझिए तो हिंद यूनानियों ने किया था। इतना समझिए, बस इतना याद रखना है कि अगर जब भी क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो जारी किए वो कौन किया, तो दोस्तों ये हिंद यूनानियों ने किए थे, हिंद। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भक्त तुकाराम का समकालीन थे। तो जो तुकाराम थे वो समकालीन किसके थे, तो ये जहांगीर के थे। तो आपका राइट आंसर जहांगीर आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि गुलाम वंश, जिसे ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो इसे सल्तनत काल कहा जाता है, कि स्थापना 1206 ईस्वी में किया था, वो किसने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक नामक किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था। तो दिल्ली का जो पहला मुसलमान जो शासक था उसका क्या नाम था, तो उसे कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था वो किसके शासनकाल में किया गया था। तो बख्तियार काबी की स्मृति में किया गया था, ये मतलब याद में किया गया था। ठीक है। तो आपको यहाँ से वही क्वेश्चन बनता है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बनता है, और खास करके अगर मद्य निषेध में देखा जाए तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस 2022 में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाख बख्त
जो लाख बख्श जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। 98 प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। तो दोस्तों बता दें कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक नामक बनाया। इसे शॉर्ट में कु लिखा है लेकिन है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन है ना, आपको ध्यान में रखना कुतुबुद्दीन, या जिसे कु ऐबक ने शॉर्टकट में कु ऐबक लिखाता है, तो आपको याद रखना है। और जैसे ही क्वेश्चन पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, किसने बनवाया था, तो कु ऐबक ने, बस इतना याद रखना। 19वां प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो मोहम्मद जो गौरी ने प्रथम अख्ता जो प्रदान किया था वो किसने किया था, तो दोस्तों बता दें कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो आपका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर है। अब आप सोच रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से जो सारे क्वेश्चन आप ला रहे हैं, तो देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको इसी प्लेलिस्ट के रूप में आपको बताया जा रहा है मध्य निषेध के लिए। तो दोस्तों ये क्या है, इस 6 से 7वां वीडियो है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को बारीकी से सभी क्वेश्चन को बताया गया है जीके जीएस से। डरना नहीं है दोस्तों, 70 से 80 क्वेश्चन का आपको जीके जीएस क्वेश्चन पूछता है। अगर अगर उतना मतलब पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता एक भी क्वेश्चन आपको जीके जीएस से छूटने वाला है। तो बस जाइए इस प्लेलिस्ट में, आप इसी चैनल पर आपको बताया गया है। और दोस्तों इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो किससे हुई थी, यानी कैसे हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुई थी। कैसे हुई थी, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर किनका मृत्यु हुआ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। उल्टा भी क्वेश्चन पूछता है, समझे, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या इंपॉर्टेंट कराते हैं, महत्वपूर्ण बता रहे मतलब बता रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला क्वेश्चन 21वां प्रश्न है कि एकता सेना का गठन किया था। तो एकता सेना का जो, एकता कहिए चाहे एकता कहिए, दोनों बात बराबर है। एकता सेना का जो गठन किया था किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। तो आपका राइट आंसर इल्तुतमिश आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। यानी इल्तुतमिश जो थे वो एकता सेना का क्या किए थे, गठन किए थे। 22वां प्रश्न है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली के जो गद्दी था उस पर बैठने वाला पहला अफगान जो शासक था उसका नाम क्या था, तो उनको जो नाम था वो बहलोल लोदी था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया, दरोगा का भी पूछा गया है, तभी इस क्वेश्चन को हम ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहलोल लोदी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी वो फारसी थी। तो आपका राइट आंसर फारसी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, तो वो कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। तो आपका राइट आंसर इब्राहिम लोदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि गुप्तचर विभाग को संगठित किया, तो किसने किया था, तो अलाउद्दीन ने किया था। यानी गुप्तचर विभाग को जो संगठित किया किसने किया था, अलाउद्दीन किया। तो आपका राइट आंसर अलाउद्दीन हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि दो अस्पा तथा सी अस्पा मनसब की शुरुआत की थी, तो किसने की थी, तो जहांगीर ने की थी। यानी कि दो अस्पा तथा सी अस्पा मनसबा की जो शुरुआत किया था वो किसने किया था, तो जहांगीर किया था। तो आपका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि चांदी का टंगा और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। दोस्तों क्वेश्चन है कि चांदी का टक्का जिसे टंका कहते हैं और तांबे का जीतल नामक सिक्का जो चलाया था किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश चलाया था। तो आपका राइट आंसर इल्तुतमिश आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से हैं। तो दोस्तों बता दें कि इसे फल भी दिखाते हैं। अमरूद के भी फले खाते हैं, अंगूर फले होता है, शरीफा को भी फले खाते हैं, टमाटर को जो फल होता है वही खाते हैं। ठीक है, जड़ इनका नहीं खाते हैं, तना इनका नहीं खाते हैं, फल भी खाते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग बताइए। तो आम, पपीता तथा बेर को खाने योग्य भाग उसे मध्य फल भी खाते हैं ना। आम को कभी कभी कच्चे भी खाते हैं जो अचार में, लेकिन अगर नॉर्मल अगर देखा जाए प्रकृति रूप में तो आम के छिलकों को खा मतलब हटाते हैं, तो मध्य मतलब बीच वाला भाग खाते हैं ना, मध्य, यही मध्य मतलब बीच हुआ। पपीता को छील के खाते हैं तो बर बीच हुआ, और बेर को छील के खाते हैं तो भर हुआ ना। तो इसे मध्य फल भित्ति में रखा गया। 30 नंबर प्रश्न है कि फूलगोभी का खाने योग्य भाग। तो अभी जानते हो फूलगोभी मतलब फूल मतलब पुष्प खाते हैं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके अगला है, तो अगला है 31वां प्रश्न। सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपको जाना नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक कमेंट करना है। दोस्तों यही एक लौता चैनल है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको जीके जीए से यहाँ डरने का बात नहीं है। सही तरीके से क्वेश्चन एनालिसिस आपको कराया जाता है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की हो। तो हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, तो हल्दी जो हो पीला क्यों होता है,
तो कुरकुमिन के कारण होता है, तो कुरकुमिन के कारण होता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हल्दी का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण। आपका राइट आंसर। 32वां प्रश्न है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। तो टमाटर में लाल रंग का जो कारण हो लाइकोपिन के कारण। टमाटर लाल रंग क्यों होता है, तो लाइकोपिन के कारण। 33वां प्रश्न है कि अदरक तथा आलू के खाने का भाग क्या है। तो इसे बदरक लिखल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको अदरक है, आप सुधार लीजिएगा। अदरक तथा आलू के खाने का भाग तना है, यानी तना उनको खाते हैं। 34 नंबर कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा जो है क्या कहलाती है, तो लैक्टोज कहलाती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी है। दोस्तों 35वां प्रश्न है कि सबसे लंबा कृमि क्या कहलाती है। तो इसे टेम वर्ड कहते हैं, टेप वर्ड कहते हैं। आपका राइट आंसर। 36वां प्रश्न है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। तो दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका राइट आंसर अपकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 37वां प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या करता है। तो देखिए दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होगा, बढ़ जाता है। तो आपका राइट आंसर बढ़ जाएगा। 38वां प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मनदेशक के लिए। 746 वाट होता है। तो आपका राइट आंसर 746 वाट को क्या करना, आपको ध्यान में रखना। 39वां प्रश्न है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों दोनों को रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए जल का घनत्व अधिकतम पूछे तब पर भी 4 डिग्री सेल्सियस होगा, और न्यूनतम पूछे कि आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों स्थिति में ये 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या करेगा, यानी कि जल का घनत्व अधिकतम होगा और जल का आयतन न्यूनतम होगा। ठीक है दोस्तों। 40वां प्रश्न है कि मूल रंग कहलाते हैं। तो मूल जो रंग है वो कौन कौन रंग है, तो आप ही जानते हैं मूल रंग जो होते हैं वो 3 रंग होते हैं। कौन कौन, तो नीला होता है, कुछ होता है नीला होता है, उसके बाद लाल होता है, उसके बाद हरा होता है, उसके बाद हरा होता है। ठीक, तो नीला लाल और हरा क्या है, मूल रंग है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन और है, तो जहाँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और आप नोट कीजिएगा हर क्वेश्चन को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो दोस्तों जो हमारे आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष जो बनता है वो किसके कारण बनता है। तो दोस्तों बता दें कि इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। तो एक ऑप्शन में ऐसे ही देगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण, या नहीं। तो दोस्तों आपको मार देना है। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से बनता है। आपका अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष से रंग होता है। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि इंद्रधनुष में टोटल जो रंग होते हैं वो टोटल 7 रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन, आप ध्यान से सुनिएगा, हम अपने वॉइस में बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो 7 रंग होते हैं। कौन कौन, लिख लिए, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, यानी कि 7 रंग होता है। अब बीच का जो रंग होता है हरा होता है। तो देखिए 44 नंबर में क्वेश्चन हम इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मेरा मन में आता है कि नहीं कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आपको हम यहाँ टाइप कर देते हैं कि इंद्रधनुष में बीच का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो हरा होता है, और इंद्रधनुष में जो रंग होता है क्या, 7 गो होता है, बताया ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सभी को डिटेल में आपको इसी चैनल पर आपको बताया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को जरूर बताइए कॉमेंट करके। आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तो प्रकाश का जो रंग है वो किससे निश्चित होता है, तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, जो प्रकाश का जो रंग, प्रकाश जो है वो कैसा है, तो ये अनुप्रस्थ रंग है। कैसा, अनुप्रस्थ रंग। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है कि वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो वेदन क्षमता जो होती है सर्वाधिक किसकी होती है, तो ये गामा किरण की जो वेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। तो आपका राइट आंसर गामा किरण हो जाएगा। दोस्तों 47वां प्रश्न है कि परावैज्ञानिक किरणों की खोज की थी। तो परावैज्ञानिक किरणों की जो खोज की थी ये किसने किया था, तो ये रीटर नामक वैज्ञानिक किया था। तो आपका राइट आंसर रीटर हो जाएगा। दोस्तों 48वां प्रश्न है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो देखिए यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो अगर सबसे अधिक अगर तरंगदैर्घ्य पूछे तो ये लाल का हो जाएगा, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य अगर हो तो बैंगनी रंग का। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और है जो आप सुनिए, मेरा वॉइस सुनिए और कॉपी पेन में लिख लिए दो और क्वेश्चन। पहले तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका, तो लाल का, सॉरी देखिए लाल का, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका, तो बैंगनी का। और दो क्वेश्चन और जो हम वॉइस में बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। पूछेगा कि लाल रंग का जो परिकीर्णन होता है वो कैसा होता है। तो आप ध्यान से ट्रिक से समझ लीजिए, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका परिकीर्णन कम। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो इसका परिकीर्णन कम हो जाएगा, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम है,
तो बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक, यही दोनों बात को उल्टा होता है एक दूसरे को। प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। तो बस आप इसी बात को आप फोकस कीजिएगा। यहाँ इन चारों को जो बात है मतलब इसका सबसे अधिक लाल और सबसे कम बैंगनी, और प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी का और कम लाल रंग का। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको बिहार मध्य निषिद्ध एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो दोस्तों वही क्वेश्चन आपको इस चैनल पर बताते हैं जो आपको एग्जाम में या दिमाग में समझ में आए। तो दोस्तों अभी से अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल से हिस्सा जरूर बन जाइएगा, ताकि दोस्तों आने वाला समय में जो भी क्वेश्चन कराएं वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है और आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 49वां प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो देखिए दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कितना एंगस्ट्रॉन होता है। तो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। तो 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच क्या होता है, तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान में रखना है, एकदम जैसे आप खाना खाते हैं ना ध्यान में रख के, वैसे। दोस्तों 50वां प्रश्न है कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क है। तो शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाले जो पहला तुर्क है उसे क्या कहते हैं। तो उसको आपका मतलब जो नाम देना है वो क्या देना है, इल्तुतमिश देना है। तो आपको राइट आंसर इल्तुतमिश आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा कि नहीं आपको बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती और जेल वार्डन के लिए क्वेश्चन आपको बताना चाहिए आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। और दोस्तों ये वीडियो है, ये मतलब मान लीजिए 6ठा से 7वां वीडियो हो, बाकी से 1 से लेकर 5 तक जो भी वीडियो प्लेलिस्ट ग्रुप में कराए हैं इसी चैनल पर आपको करा दिए हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट ग्रुप में जाइए, देखिए वहाँ पे बताया गया है, वहाँ लिखा होगा बिहार मध्य निषेध एग्जाम, उसमें फोकस कीजिएगा, उस पर टाइप कीजिएगा, या बिहार पुलिस में देख लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल आपको बताएगा। सभी क्वेश्चन को बारीकी समझ करिएगा। और दोस्तों अगर बिहार दरोगा मतलब बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको जीके जीएस अगर डर लगता है और सही में अगर क्वेश्चन के ऑनलाइनर के रूप में देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो आपके सीधा आपको टू द पॉइंट एग्जाम की ओर हो, तो अपने भाइयों और बहनों के पास अपना शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को और बता दीजिएगा कि सभी चैप्टर, सभी टॉपिक को और सभी चैप्टर को और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में इस चैनल पर आपको बताया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना कर, तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।